सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए बीएससी बीकॉम को लेकर के सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया और सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कैंडिडेट को यानी स्टूडेंट को बताया गया है कि आप हर हालत में जो आपका एडमिशन है वो आप 25 जून से पहले ले लीजिए, अदरवाइज मैं थर्ड लिस्ट लाऊंगा और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपका क्या कर दिया जाएगा, नाम थर्ड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन वेट, एक चीज और यहाँ पे है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं रहे इस चीज को और उसको लेकर के लगातार परेशान हो रहे हैं और मेरे को वो ब्लेम कर रहे हैं कि सर मैंने आपके कहने पर एडमिशन ले लिया, फिर मेरा नाम हटा दिया गया। लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस को भी समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर जो आपने कॉलेज दिया था, मतलब आपने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरने के टाइम में बहुत सारे कॉलेज का नाम दिया था, अगर आपका पहला वाला कॉलेज ही आपको दे दिया गया और अगर आप फिर भी एडमिशन नहीं ले रहे तब आपके नाम को हटा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, तीसरा कॉलेज मिल गया या फिर दूसरा के नीचे कोई भी कॉलेज मिल जाए और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले समझते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिस्टम कंप्यूटर समझता है ये बच्चा को कॉलेज पसंद नहीं है और जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा तो वो आपका क्या कर देगा, स्लाइड अप कर देगा, मतलब ऊपर वाला कॉलेज की ओर एडमिशन दे देगा। सीट रहेगा तो परसेंटेज आपका मैच करेगा तो, अदरवाइज जो आपको कॉलेज मिला है वो आपका वही रह जाता है। तो ये तो बात मैंने स्लाइड अप को लेकर के कल भी बताया था, यही बेसिकली स्लाइड अप है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का और इसको लेकर के मैंने कल के एक वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर का क्या न्यूज है, पेपर वाले क्या न्यूज दे रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के, साथ में मेरी क्या न्यूज है, कैसे आपको एडमिशन होगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में तो आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये सारी बातों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो समझ आता है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, कल आपका मेरिट लिस्ट आया, कल मैंने आपको अपडेट किया। मेरिट लिस्ट देखने का सिंपल सा प्रोसीजर है, इस एप्लीकेंट लॉगिन पे लॉगिन कीजिए, आप अपना डिटेल भरिए यानी यूजर आईडी पासवर्ड भरिए और आप अपना देख लीजिए कि आपका कौन से कॉलेज में ऑफर लेटर आया है, मतलब कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अब आपका काम क्या है ये समझिए। मैं इन सारी चीजों को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। चलो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा सही तरीके से। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं क्या है इसका प्रोसीजर, कैसे इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा, इसको मैं आपको बता देता हूं। सो देखिए मैं सिंपल में बता रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप साइट पर लॉगिन कीजिए, यानी सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है जिसके जरिए से आपको चेक करना है कि आपका भाई सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है, आप लॉगिन कीजिए साइट पर। कहाँ पे? पीपीयू के साइट पे आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके देखिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी आपका ऑफर कोई कॉलेज में ऑफर लेटर आया है या नहीं आया। तो सबसे पहला काम है आपको लॉगिन करके क्या करना है, आपको अपना ऑफर लेटर देखना। पता चला आपको ऑफर लेटर में कि आपका सिलेक्शन हुआ है बीडी कॉलेज, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी देखिएगा, सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करके देखिएगा कि आपका सिलेक्शन कोई कॉलेज में हुआ है या नहीं हुआ है। आपको पता चल गया कि आपका सिलेक्शन बीडी कॉलेज में हुआ। अब समझिए, एडमिशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है एडमिशन का फॉर्म भरना। ये एडमिशन का फॉर्म चाहे हो सकता है उस कॉलेज में ऑनलाइन भरा रहा होगा या ऑफलाइन भरा रहा होगा। दूसरी बात, एडमिशन का पेमेंट करना है। एडमिशन का पेमेंट हर हालत में कॉलेज में जो एडमिशन का पेमेंट होता है वो ऑनलाइन ही अब लगभग सारे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में होती है। तो पहला काम क्या करना होता है, एडमिशन का फॉर्म भरिए, चाहे ऑनलाइन होगा तो कॉलेज के साइट पे भरिए, ऑफलाइन होगा तो कॉलेज से फॉर्म लेकर के भर करके जमा कर दीजिए। लेकिन जो पेमेंट है वो आपका हर हालत में ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो पीपीयू में आपने अप्लाई किया, जो पीपीयू का आपका ऑफर लेटर आया, जो आपका पेमेंट रिसिप्ट है, ये सब कुछ को क्या कर दीजिए, उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट को क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। और इस 3 बेसिक स्टेप से जो आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका उस कॉलेज में कंप्लीट होता है। तो अब आपको मेन चीज जानना होता है, जो आपका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, जैसे एग्जांपल बीडी कॉलेज, तो बीडी कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भी ऑनलाइन ही भराता है और जो एडमिशन का पैसा है वो भी आपका ऑनलाइन ही जमा होता है। यानी यहाँ पे सारा काम ऑनलाइन हो गया, तो सारा काम ऑनलाइन करेंगे, फिर सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के 25 जून से पहले उस कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट को भी क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये अपना एडमिशन का प्रोसेस है जो आपका मैंने कॉलेज के बारे में बताया। सेम तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन, जैसे कि वहाँ पे जैसे बीएस कॉलेज दानापुर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑफलाइन आपको फॉर्म मिलता है, पहले एडमिशन का फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म लेकर के भर करके जमा कर दीजिए। इसके बाद बीएस कॉलेज की साइट पे जाकर के ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, फिर पेमेंट वाला रिसिप्ट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर के जमा कर दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सेम तरीके से कुछ और अगर मैं कॉलेज के एग्जांपल्स को लेकर के मैं बात करूँ, शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज के लिए, तो जेडी वुमेन्स कॉलेज कहता है क्या
कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले लेकर के आओ, मैं आपका पहले डॉक्यूमेंट्स को ही वेरीफाई करूंगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको क्या कर देगा, अप्रूवल कर देगा फॉर्म भरने के लिए और पेमेंट करने के लिए। तो जेडी वुमेन्स कॉलेज का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको जाना होता है कॉलेज, और कॉलेज जाकर के क्या कराना होता है, सबसे पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट को चेक करवाना होता है, वहां डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देता है, इसके बाद अप्रूवल देता है किस चीज पे, साइट पे एडमिशन लेने के लिए। जब वो अप्रूवल दे देगा तो अब जाकर के आप जेडी वुमेन्स कॉलेज की साइट पे जाइएगा और वहां पे एडमिशन का फॉर्म भरिएगा, पैसा जमा कीजिएगा, सारा रिसिप्ट लीजिएगा और फिर ये जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था पिन अप करके, वो जो आप एडमिशन फॉर्म भरिएगा इसके साइट पर, और जो पेमेंट आप जमा कीजिएगा उसका पेमेंट रिसिप्ट, ये सब चीज को ले जाकर के क्या कर दीजिएगा, कॉलेज में फिर जाकर के जो वेरीफाई किया था उसी के पास जमा कर दीजिएगा। ये आपका एडमिशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है एडमिशन का चार्ज, की एडमिशन का चार्ज कितना लग रहा है। देखिए मेनली दो वैरायटी का यहाँ पे कॉलेज आपका अलॉट होता है, एक होता है फुली गवर्नमेंट, एक जो कॉलेज है वो कहलाता है फुली गवर्नमेंट, और एक जो कॉलेज है वो कहलाता है प्राइवेट या कह सकते हैं एफिलेटेड। अगर वो प्राइवेट कॉलेज होगा या एफिलेटेड कॉलेज होगा तो चार्ज का कोई भरोसा नहीं, वो आपसे 5,000 ले ले कि 3,000 ले ले कि 4,000 ले ले, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर प्राइवेट और एफिलेटेड कॉलेज आपको मिल गया है तो कोशिश करें प्राइवेट या एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन न ले, क्योंकि ये आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा लॉस देने वाला है। वहीं अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करूँ तो इसमें जो आपका लड़की लोग के लिए चार्ज है वो, ऐसे बिहार में जनरली रूल है कि लड़की लोग का एडमिशन का चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, बट कुछ कॉलेज लेता है 10 रुपए, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स लेता है मात्र 10 रुपए लड़की लोग से, किसी भी कोर्स में रहे, बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, उससे मतलब नहीं है। और कुछ कॉलेज में चार्ज 300 रुपए के आसपास लेता है, जैसे जेडी वुमेन्स, गंगा देवी, सेम तरीके से टीपीएस, इस तरीके से कुछ कॉलेज 600-900 रुपए का भी चार्ज लेती है, जैसे एएन कॉलेज, जहां जैसा फैसिलिटी वहां वैसा चार्ज। हालांकि कॉलेज के चार्ज में यानी लड़की लोग का जो कॉलेज का चार्ज है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज में। वहीं अगर लड़का लोग के लिए बात करें फुली गवर्नमेंट कॉलेज में, तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा, जैसे हिस्ट्री में प्रैक्टिकल है तो यहाँ पे लड़के लोग का चार्ज लगेगा 2255 रुपया, 2255 रुपया। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिजिक्स में प्रैक्टिकल है तो 600 रुपया और ऐड कर दीजिएगा, यानी 2855 रुपया। ये बिहार का रूल है। अब समझ लीजिए, खुद से आप सोच लीजिए, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज रहेगा तो लड़की लोग का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चार्ज लेता है 3000, और इस बार टोटल 8 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन, हर 6 महीने पे आपका एडमिशन होगा, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा 8 सेमेस्टर में। तो आप जोड़ दीजिए कि 8 सेमेस्टर अगर आप लड़की, अगर आप पैसा जमा कीजिएगा, या फिर अगर आप लड़का भी है तो खुद डिफरेंस देख लीजिए, 8 या 24,000 लड़की को जमा करना पड़ेगा। जबकि अगर कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अगर अच्छे आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो खुद दे सकते हैं, मात्र 10 गुने 8 कीजिएगा तो मात्र 80 रुपया एडमिशन चार्ज। कहाँ आपका 80 रुपया और कहाँ आपका 24,000, आप खुद देख सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज का ज्यादा मारामारी होता है, सब कुछ चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज ले ले, इसके लिए आदमी स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैसा वैसा भी खर्च कर देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा साइड से फेंक देता है, क्योंकि जान रहा है कि अगर एक बार अभी मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आगे चल करके बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, बहुत ज्यादा आराम होगा। इसलिए बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, और इसीलिए लगातार मैं भी सजेस्ट करता हूं कि भी थोड़ा बहुत खर्चा भी हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है, 8 सेमेस्टर की बात है, और ये बातें बच्चे पहले नहीं समझते हैं। तो 8 सेमेस्टर में आपका टोटल प्राइवेट कॉलेज 24,000 में मैंने नॉर्मल बताया कि जो उतना चार्ज नहीं लेगी वो कॉलेज। और कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे सीपी वर्मा, आरपीएस बेली रोड, ये सब जो प्राइवेट कॉलेज है वो एडमिशन का चार्ज 4200 रुपए लेती है, यानी 5-5 हजार के पास आपका एडमिशन का चार्ज लेती है। तो अगर आप 8 सेमेस्टर से कैलकुलेट कीजिएगा तो 40,000 आपका एडमिशन ग्रेजुएशन करने में जाएगा। जबकि कॉलेज ऑफ कॉमर्स रहेगा, जेडी वुमेन्स रहेगा, गंगा देवी रहेगा, अरविंद रहेगा, एएन रहेगा, टीपीएस रहेगा, तो ये सब में लड़की लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और अगर आप लड़का है तो आपका टोटल चार्ज 16,000 कुछ रुपए के आसपास टोटल जाएगा। अगर आप 8 सेमेस्टर से गुना कीजिएगा तो तकरीबन 16 से लेकर के 19,000 के आसपास में आपका एडमिशन का पूरा चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। जबकि अगर आप दूसरे कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो तकरीबन 42,000 से लेकर के 50,000 के आसपास में आपका खर्च हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है या प्राइवेट कॉलेज बेटर है। दूसरी बात, गवर्नमेंट कॉलेज का सब कुछ होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में सारा प्रोसेस लीगल होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज का कोई माय बाप नहीं होता है, आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते, जैसे कहेगा वैसे मानना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उतना फॉलो नहीं होगा। और इस बार 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है, इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का ज्यादा दिमाग लगाए। अगर अभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आप स्लाइड अप कर दे, मतलब एडमिशन नहीं ले, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको सबसे पहला प्रायोरिटी ही मिल गया है तो फिर आपको हर हालत में एडमिशन लेना है, अदरवाइज अगले लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। बाकी अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना रहे तो आपको नंबर शो करा, आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको जिस भी कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन आपका करा देता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।